very good afternoon to everyone. आज मैं एक मींस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉलिंजर बैंड्स अगेन, ठीक है, क्योंकि उस दिन टॉपिक क्लियर आउट नहीं हुआ था और ऑल्दो आज फ्राइडे है, कल मार्केट ऑफ है, तो आपको जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग द मार्केट, ठीक है, एंड इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग एंड बॉलिंजर बैंड्स फिबोनाची के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, जो भी हमने अभी तक कर रखा है, ठीक है। ऑल्दो मेनली मैं आज बॉलिंजर बैंड फिर से करवा रही हूँ, ठीक है, फॉर द क्लैरिटी, ठीक है, कि इस टॉपिक को हम एक बार अच्छे से क्लियर आउट कर लें, ठीक है। ऑल्दो फिबोनाची में भी फिर काफी लोगों को डाउट्स थे, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बॉलिंजर बैंड एक बार फिर से क्लियरली करवा रही हूँ, ठीक है। ये जो करेंसी ट्रेडिंग आप जो हैं, आपने बॉलिंजर बैंड का जो पहले वाला सेशन था वो आपने ले रखा था? मैडम उस दिन मैं था नहीं, लेकिन बॉलिंजर बैंड पहले से आई थिंक मुझे पता है थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है, तो अभी हम बॉलिंजर बैंड ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। ठीक है, ओके। या व्हाट इज अ बॉलिंजर बैंड? बॉलिंजर बैंड्स आर इवॉल्व्ड plotted as a standard deviation level about the and below a simple moving average of a price. Bollinger Bands में भी पता ही होगा काफी लोगों को, और उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि ये थ्री रिबन बैंड से एक्चुअली बना होता है, ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर, ठीक है, 2-3 बैंड से बना होता है, ठीक है, एंड जो मिडिल का होता है, ठीक है, इट वाज एक्चुअली 20 SMA। इसको हम क्या इंक्लूड करते हैं? 20 SMA इंक्लूड करते हैं मार्केट में, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है इट विल बी अपर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, एंड जो मिडिल का होता है ये मिडिल मींस लोअर बॉलिंजर बैंड होता है, ठीक है, एंड जो मिडिल का होता है ये 20 SMA होता है, एंड जो ऊपर जो अबव वाला होता है फर्स्ट वन एंड जो मिडिल वन, दे आर द एक्चुअली अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सेकेंड पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, 20 SMA का सेकेंड पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अपर वाला, एंड नेगेटिव में होता है हमारा माइनस वाला। दे ऑल्सो हैव अ सर्टेन कैलकुलेशंस, ठीक है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। द बॉलिंजर बैंड्स इज आर रिलेटिवली बेसिकली हमको क्या देखने में हेल्प करता है? ये सबसे अच्छा हेल्प करता है चॉपी मार्केट में। व्हेन द मार्केट इज रियली चॉपी एंड रेंज बाउंड, ये आपको तब हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आप 15 या 30 मिनट्स या फिर 10 या 5 मिनट्स के चार्ट्स पे आपको ये काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट वहां पे चॉपी दिखती है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट में भी एक बार देखेंगे, वहां पे भी देखकर आपको काफी बार एक काइंड ऑफ ओवरव्यू मिल जाएगा। A Bollinger Band is an indicator consisting of 3 bands और line। जो Bollinger Band होता है ये बेसिकली 3 bands और line से बना होता है, ठीक है। Middle band is simply a moving average of a closes of a last 20 days moving period। अब 20 day SMA का जो मिडिल बैंड होता है वो किसका डिनोशंस होता है हमारा? वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज का होता है। अपर बैंड इज अ 2 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 20 SMA, ठीक है। 20 SMA का हमारा जितना भी पॉजिटिव वे में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो हमारा अपर बैंड का होता है, लोअर बैंड का होता है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम SMA वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखें, मिडिल बैंड इज अ 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अपर बैंड क्या होता है? 20 डेज SMA प्लस 20 डेज स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2, मीन्स 2 दिन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है उसको हम ऐड करते हैं किससे? 20 डे SMA से, और 2 दिन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो हम लोअर बैंड में माइनस करते हैं 20 डे SMA से। इट विल बी काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर करके दिखा देता है, ठीक है। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय जॉन बॉलिंजर इन 1980। ये जो आपकी टेक्निक थी ये कब डेवलप की गई थी, किसने की थी? ये जॉन बॉलिंजर ने की थी 1980 में, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस बैंड is to provide an high and low price, means मार्केट का क्या हाई है एंड क्या लो है, ये बेसिकली आपको बॉलिंजर बैंड बताता है। इनफैक्ट आप जब मार्केट एग्रेसिव होती है ये तब भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। जब मार्केट ब्रेकआउट शो कर देता है या फिर जब मार्केट डबल बॉटम या डबल टॉप बनाता है तब भी बॉलिंजर बैंड काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम करता है मार्केट में, ठीक है। एंड ट्रेंड्स के केसेस में भी काफी अच्छा काम करता है, ब्रेकआउट के केसेस में काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। ऑल्दो जो ये सब हमको क्या लगता है कि बॉलिंजर बैंड्स इज ऑल्दो यूज्ड फॉर द हाई एंड लो फॉर द चॉपी मार्केट, बट ऐसा नहीं है। मार्केट जब एग्रेसिव हो जाता है, और कब एग्रेसिव होता है बॉलिंजर बैंड हमको वो भी बताता है, ठीक है।
द बॉलिंजर बैंड इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंटर लाइन एंड टू प्राइस चैनल। ये बेसिकली एक सेंटर लाइन का होता है एंड दो प्राइस चैनल से मिलके बनता है, ठीक है। द बैंड्स अबव एंड बिलो, the central line is a SMA, simple moving average. The band will expand and contract as the price action of an issue becomes volatile. मार्केट में जब वॉलेटिलिटी आती है, आपने देखा होगा मार्केट में जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तब ये जो तीन बैंड्स होते हैं वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो जाते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तब ये बहुत ज्यादा मींस एक्सपेंड हो जाता है मार्केट में, ठीक है। और जैसे ही मार्केट एक टाइट रेंज में आ जाता है, एक चॉपी रेंज में आ जाता है, तब मार्केट के जो ये बैंड्स होते हैं वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन वे में आ जाता है, मींस स्क्वीज आउट हो जाता है, ठीक है। द स्ट्रेटजीज ऑफ बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम बेसिकली देखते हैं मार्केट में, ठीक है। रिवर्सल फ्रॉम अपर और लोअर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड का क्या होता है कि वी हैव द 3 बैंड्स इन द मार्केट, ठीक है। हमारे पास 3 बैंड्स होते हैं मार्केट में, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब ये जो 3 बैंड्स है मार्केट में, ठीक है, ये बेसिकली व्हेन द अपर बैंड, ठीक है, मार्केट हमारा कुछ इस वे में चलता है, ठीक है, अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में इस वे में चलता है। तो यू हैव बेसिकली हैव टू चूज अ पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है। जब हम मार्केट में ट्रेंड के केसेस में काम करते हैं तब आपका ये जो बॉलिंजर बैंड है ये किस फेयर फॉर्म में चलता है, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, 220 SMA एंड 2 days का मूविंग एवरेज एंड 2 days का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे होते हैं बॉलिंजर बैंड चलते हैं। द अपर बैंड इज ये जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो मिडिल लाइन होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है कई बार। एंड जो अपर बैंड होता है ये आपको क्या दिखाता है, व्हेन द मार्केट इज इन अपसाइड, कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है और इस लेवल तक गिरेगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही लोअर लेवल को टच करेगा यू हैव टू बाय एंड जब भी अपर लेवल को टच करेगा यू हैव टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। ये हम कॉमनली जानते हैं कि अपर लेवल को टच करे तो सेल, लोअर लेवल को टच करे तो बाय। सिमिलरली whenever it touches the lower band it tends to reverse towards the middle and upper band. The strategy is well suited for non-trending और रेंज बाउंड मार्केट। जो ये ट्रेंड है, जो हमने ये बेसिकली बाय एंड सेल की जो स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रखी है, ये सबसे अच्छा कहाँ पे बेसिकली मिलता है हमको, ये सबसे अच्छा आपको नॉन ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड मार्केट में ये सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, मार्केट अगर एग्रेसिव हो गई और अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, तो उसमें आपका अलग स्ट्रेटेजी फॉलो होगी बॉलिंजर बैंड की। For trending market, this can be altered as taking a trades on one side. अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है तो आपको एक ही साइड पे ट्रेड लेना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। For in the kind of example, in an uptrend market, buy when the price comes to touch the lower band. आपको क्या करना होता है, जब आप अप ट्रेंड की मार्केट में है और मार्केट जब भी लोअर बैंड को टच करे तभी मार्केट को आपको बाय कर लेना चाहिए। ऑल्दो ये जो लोअर बैंड होता है वो किसका काम करता है मार्केट में, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट अगर डाउन साइड में है और अगर अपर बैंड को, मींस व्हेन द मार्केट इज इन टुवर्ड्स द सेल जोन एंड द प्राइस टचेस द अपर बैंड, तो तब हमको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में वो किसका काम करता है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में, ठीक है। इट विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस प्राइस। ये हमारा मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपर बैंड है, ये हमारा लोअर बैंड है। ये देखिए मार्केट कौन से जोन पे है, डाउन साइड जोन पे है काइंड ऑफ, क्योंकि ये एक हाई बना, फिर ये वाला, ठीक है, 3 हाई बने, ठीक है। और बेसिकली मार्केट में एक हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में। तो बेसिकली मार्केट जैसे ही अपर बैंड को टच करना है हमको सेल करना है, यहाँ पे डाउनवर्ड के जोन पे लोअर मार्केट को टच किया, मींस लोअर बैंड को टच किया तो मार्केट में अपसाइड, अपर बैंड को टच मींस अपर बैंड को टच किया डाउन, लोअर बैंड को टच किया बाय, ठीक है। ऐसे करते करते हमको चॉपी एंड रेंज बाउंड मार्केट में काम करना है, ठीक है। बट अगर मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुई, ब्रेकआउट आया और एक ट्रेंड को फॉलो किया, तब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा बॉलिंजर बैंड है और बॉलिंजर बैंड में बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा, ये इंडिकेटर में जाके बॉलिंजर बैंड आपको अपसाइड में ही शो हो जाएगा और ट्रेंड में आके बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 20 पीरियड और डेविएशंस 2 पीरियड, इसको चेंज नहीं करना है हमको कभी भी, ठीक है, बिकॉज डेविएशन चेंज करेंगे तो
अगर हम 1, 3, 4, 5 लेते जाएंगे तो मार्केट उतना ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। 20 इज काइंड ऑफ न्यूट्रल थिंग जो मार्केट को आपको बिल्कुल लाइक एज अ बिल्कुल मोटिवेट वे में चलाता रहता है। मीन्स 95% की एक्यूरेसी के साथ इट विल ऑलवेज वर्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, एंड दिस वन इज सॉरी ये मिडिल बैंड है एंड दिस वन इज लोअर बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में आप क्या देख रहे हैं कि ये मार्केट का कौन सा यूएस मीन्स गोल्ड का डेली का चार्ट है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड इस वाले फॉर्म में, और यहाँ पे भी तो नहीं, यहाँ पे चॉपी मार्केट बहुत ज्यादा कम दिखता है हमको। अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा कर दूं, 15 मिनट्स का कर दूं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन बहुत अच्छा दिखता है मार्केट में हमको। ठीक है, यूएसडी कैड में एक बार देख लेते हैं। यूएसडी कैड में लाइक काफी अच्छा एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए मार्केट ने वॉलेटाइल बिल्कुल शो नहीं किया, तो मार्केट यहाँ से कितना अच्छा एक्सपेंड होता हुआ आ रहा था और यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से काइंड ऑफ एक्सपेंशन दिखाया, यहाँ पे मार्केट फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है और यहाँ पे आके मार्केट फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दिखाया मार्केट ने। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट के केसेस में क्या करना, रेंज बाउंड मार्केट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। रेंज बाउंड मार्केट आपको बेसिकली जितना आप छोटा करते जाएंगे चार्ट को, आपको उतने अच्छे ट्रेड्स मिलते जाएंगे। 5 मिनट्स के चार्ट्स पे देख लीजिए, रेंज बाउंड मार्केट अच्छा दिखता है इसमें। ये वाला फॉर्म हो गया, यहाँ पे मार्केट एग्रेसिव फॉर्म में दिख गई, यहाँ पे रेंज बाउंड दिख गया थोड़ा सा। ठीक है, इस वाले केस में हम मार्केट में बेसिकली बाय और सेल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने लोअर बैंड को टच किया था यूएसडी कैड के 5 मिनट्स के चार्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैंड ने लोअर बैंड को टच किया था, और इस सपोर्ट, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मिडिल बैंड है इसको भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे बाय की पोजीशन लगाई अपनी, तो पहले हमारा ये वाला टीपी रहेगा, और अगर इसको टच करके फिर नीचे आ जाता है, ठीक है, ये भी बहुत सारे केसेस में होता है। तो बेसिकली टीपी हम यहाँ पे सेट करेंगे और एसएल हम यहाँ पे सेट करेंगे बाय के केस में। ऑल्दो मार्केट इज टुवर्ड्स एन अपसाइड ट्रेंड, तो हम बाय के ट्रेड ही ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, कि जब हम ट्रेंड के केसेस में बॉलिंजर बैंड पे वर्क करते हैं, तब हमको एक पोजीशन लेनी पड़ती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हम दोनों साइड पे बैठ जाए। यहाँ पे भी मार्केट सेल आउट हो रही है। ठीक है, अगर इस बैंड को टच करे तो मार्केट हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, बट ऑल्दो इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि मार्केट अगर हायर हाइज की बात कर रहा है, अगर अप ट्रेंड की बात कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेंड के मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको बॉलिंजर बैंड पे ओनली टेक अ 1 पोजीशन इन द मार्केट, सिर्फ एक पोजीशन लिया कीजिए मार्केट में। ठीक है, उससे ज्यादा पोजीशंस हम नहीं लेंगे। फॉर इन द काइंड ऑफ अगर आप बॉलिंजर बैंड में अगर आपको दिन में 2 ट्रेड भी मिलते हैं, दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। ठीक है, मैं इंट्राडे की बात कर रही हूँ इसमें। स्कैल्पिंग के लिए ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी इनफैक्ट हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, गोल्ड का भी हम बताएंगे क्या रहेगा आकाश जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज बाउंड में है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड, मिडिल बैंड के बीच में फंसा पड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर हम और छोटा करके देखें तो हमको इसका भी ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर छोटा करें तो टाइम फ्रेम 1 मिनट में अगर लेके चले, तो ये देखिए मिल गया आपको ट्रेड। बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक एग्रेशन पकड़ा। यहाँ से देखिए मिडिल बैंड को टच, मतलब गिरा ही नहीं मार्केट इससे नीचे अप ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आके हल्का फुल्का बाइनेस ले सकते हैं इस वाले लेवल पे आके। ठीक है, और यहाँ से मार्केट देखिए फिर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया तो मार्केट को क्या करना है आपको, बाय। यहाँ पे टच किया तो मार्केट सेल, बाय सेल बाय सेल। ऑल्दो ये वहां पे कहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको चॉपी रेंज दिखा रहा था, कोई रेंज बाउंड था। ठीक है, और 1 मिनट्स के चार्ट पे आपका जो व्यू है वो क्लियर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, दैट द मार्केट इज फॉलिंग। ये देखिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे टच किया, मार्केट फॉलिंग, यहाँ पे फिर से आएगा, लेवल बनाएगा, फिर हमको बाय कर लेना, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग चॉपी रेंज। ये जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बिल्कुल चॉपी रेंज। और यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड्स पे हम ट्रेड ले सकते हैं इजी गोइंग में। ठीक है, अब आइए, अब मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ, एग्रेसिवली कैसे हम बॉलिंजर बैंड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल चॉपी रेंज में है।
ठीक है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट अपना शो किया है, ठीक है, इस वाले लेवल पे आके यहाँ पे आगे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग एग्रेशन पकड़ा है टुवर्ड्स द हायर हाई साइड, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड पे हो, ठीक है, अगर मार्केट कौन से वे में हो, अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड के केस में हो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अप ट्रेंड के केस में, यहाँ पे मार्केट ने अपना ब्रेकआउट लेवल शो किया है, ठीक है, और मार्केट ने फिर जो आपका ये मिडिल लाइन है इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया है, तो ये इट विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने क्या शो किया, देखिए डाउन साइड पे आके बिल्कुल लोअर लेवल को टच किया, ठीक है, लोअर बैंड को टच किया, फिर लोअर बैंड को टच करके मार्केट ऊपर गया और फिर इससे नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे भी हल्का फुल्का एग्रेशन आपको दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है बैंड्स के, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी कैंडल थोड़ी सी बाहर मतलब निकली हुई रहती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइप पे कैंडल बाहर निकली हुई थी, ठीक है, तो इसके नीचे से आप अपना ट्रेड ओपन कर सकते हो, इसके ऊपर से आप अपना इस वाले कैंडल पे अपना ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस की अभी एग्रेशन शुरू होने वाला है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कैंडल्स के कितने सारे शेडोज ऊपर की साइड निकले पड़े हैं, तो ये एक एग्रेशन बताता है मार्केट में कि मार्केट अब एग्रेसिव होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, अप ट्रेंड के केस में। और आपको अप ट्रेंड के केस में आपका जो टीपी है वो आप हायर लेवल पे सेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और जो एसएल है वो एसएल अपना मिडिल लेवल, मतलब ये जो मिडिल लाइन है उसके नीचे सेट कर सकते हैं आप, ठीक है, बिकॉज मिडिल लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है वहीं पे आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना है, मिडिल लेवल को क्रॉस करने नहीं देना है, ठीक है, अप ट्रेंड के केस में। और डाउन ट्रेंड के केस में भी मिडिल लाइन को अगर ये नीचे से क्रॉस करे तो देन वी हैव टू एग्जिट। यहाँ पे देखिए इसको हम काइंड ऑफ एग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँ तो आपको मार्केट में ये देखिए काइंड ऑफ एग्रेशन आपको यहाँ से दिखेगा कि इस वाले लेवल पे अप ट्रेंड का केस है ये बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ ये वाला अप ट्रेंड का केस, और यहाँ पे ये मिडिल लेवल को बहुत ज्यादा कम टच कर रहा है, मिडिल लेवल पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एग्रेशन दिखाता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया मार्केट का एंड मार्केट ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट उसने एग्रेशन दिखाया, फिर सेकेंड एग्रेशन दिखाया, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ऐसे करते हैं मार्केट ऊपर गया। और डाउन ट्रेंड के केस में देखिए उसने नीचे डाउनवर्ड साइड पे यहाँ पे एग्रेशन मिला, यहाँ पे इनको हम एग्रेशन बोलते हैं मार्केट में, बॉलिंजर बैंड का, ठीक है। कि ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट में जो एग्रेशन फॉर्म होता है और उसको हम कैसे देख सकते हैं वो बेसिकली हमको ये चार्ट सिखाते हैं, बॉलिंजर बैंड, ठीक है। कैट जेपीवाई का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए मार्केट थोड़ा चॉपी रेंज में है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग सी बियरिश की कैंडल बनी, इसने मिडिल लेवल को क्रॉस किया, और ये देखिए ये वाला जो कैंडल है इन्होंने बिल्कुल काइंड ऑफ थोड़ा सा इनकी बॉडी बाहर है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एग्रेशन मार्केट शो करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी थोड़ी बाहर है, मार्केट इज शोइंग एग्रेशन कि जैसे ही ये इस वाले लेवल तक आएगा ही नहीं। चॉपी रेंज में क्या करता है मार्केट, ऐसे लेवल्स पे चलता है, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे ट्रेड ले सकते हो, बट ट्रेंड के टाइम पे क्या होता है, ओनली यू हैव टू टेक वन पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट अगर डाउन साइड में तो हम सेल का ही ऑन करेंगे, हम उसमें बाय लेंगे ही नहीं, ठीक है। हम उसमें साइडवेज का काम नहीं कर सकते, हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही पोजीशन बुक रखना है। ये देखिए मार्केट इज फॉलिंग, यहाँ से ब्रेकआउट मिला मार्केट को एंड बिल्कुल गिरा, यहाँ से भी मार्केट को ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे इस लेवल पे आके मार्केट थोड़ा चढ़ा, फिर चॉपी रेंज में, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन टेक द ट्रेड बॉलिंजर बैंड। बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल सा है, ठीक है, बट अगर इसको हम डिफरेंट वे में अगर लेके चले तो इसके और भी कहीं ज्यादा इफेक्ट्स मार्केट को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने काइंड ऑफ कैसे एग्रेशन शो कर रखा है अपना, ये वाला रेंज बाउंड वाला पीरियड था, ब्रेकआउट यहाँ से दिया मार्केट ने, ऊपर नीचे हो रहा था, बट यहाँ इसके बाद से मार्केट नीचे आया ही नहीं है, बहुत ज्यादा मिनिमम वैल्यू से ये नीचे आया है। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के केसेस में मार्केट ये जो मिडिल लेवल है इसको क्रॉस करेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा मिनिमम केसेस में ये क्रॉस करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट।
30 मिनट्स के केसेस में देख लीजिए एग्रेशन कितना स्ट्रांग है। ये देखिए मिडिल लेवल के नीचे आया ही नहीं, तो ये हमारा स्ट्रांग एसएल, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चॉपी रेंज, स्ट्रांग एसएल, ये मिडिल लेवल वाला है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक स्ट्रांग, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं ना कि वी हैव ऑलवेज अ 5 मैक्सिमम थिंग्स टू टेक द ट्रेड, तो उसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड के साइड में आया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला मार्केट का, एंड मार्केट नीचे नीचे नीचे। अब इस लेवल तक देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको क्रॉस करा ही नहीं है, और जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को फॉलो करता है ना, मार्केट मिडिल लेवल के ऊपर या नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसी लेवल को क्रॉस करता रहेगा। मिडिल लेवल को इतना स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, और बैंड भी है वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपैंड हो रखा है यहाँ से, ठीक है। अब आइए गोल्ड की एक बार बात करते हैं। गोल्ड में अगर मैं बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ट्रेड करवाऊँ आप लोगों को, तो ये देखिए मार्केट स्ट्रांगली गिर रहा है, ठीक है। ऑल्दो मुझे गोल्ड लाइक इट विल बी इन स्ट्रांग रेंज बाउंड पीरियड में लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट इज स्ट्रांगली फॉलोइंग। ये स्ट्रांगली किसको फॉलो कर रहा है? सेल को फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे ही इस वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वहां पे ही मार्केट या तो चॉपी रेंज में आएगा या तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा सेल ट्रेड से। बट अभी के लिए यू कैन गो ऑन विद दिस कि मार्केट में थोड़ा बियरिश का फॉर्म आ रखा है गोल्ड में, ठीक है। ये देखिए द गोल्ड इज फॉलिंग स्ट्रांगली, ओके। ऑल्दो आज फ्राइडे है, तो हो सकता है मंडे को हमको कोई दूसरा फेस ऑफ देखने के लिए मिले, ठीक है। अगर मैं इसमें टाइम फ्रेम में भी अगर मैं 5 मिनट्स का भी देखूं, तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ मुझे डाउनफॉल ही मिलेगा मार्केट में। ये देखिए कि मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस ही नहीं किया, मिडिल लेवल को, तो यू कैन ओपन अप योर सेल ट्रेड इन दिस इन गोल्ड, ठीक है, टिल जब तक कि इसको ऊपर से क्रॉस ओवर नहीं कर देता। मैं बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। आप उसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं मार्केट, ठीक है। बट अगर मैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं, इसको 1 आवर के अकॉर्डिंग देखूं, तो भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग फॉल आया है आज। ये देखिए गोल्ड का, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉल इन द मार्केट। आज 10th था एंड मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा फॉल आया है गोल्ड पे आज। वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड और ज्यादा गिर सकता है। काफी अच्छा बियरिशनेस आया है मार्केट में, ठीक है। और मार्केट के अभी और ज्यादा गिरने के चांसेस हैं, तो आप अपना सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं गोल्ड के केस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। हम मंडे को फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, ओके मैडम, ओके चलिए ठीक है, बाय। मैडम एक मिनट, बोलिए। मैं ये चाह रहा था कि कोई इंट्राडे की या स्कैल्पिंग की कोई छोटी मोटी स्ट्रेटेजी बता दीजिए ताकि किसी को बताने के लिए सही हो। सर स्कैल्पिंग के लिए अगर आपको यूज करना है ना, तो आप पाइवट लेवल का यूज कर लीजिए, पाइवट ट्रेडिंग का। हाँ ठीक है, ये वाला स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। ये पाइवट लेवल MT4 में लगता कैसे डेस्कटॉप में? इसमें तो मिल ही नहीं रहा था ये। सर पाइवट ट्रेडिंग जो है उसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रखा था। हाँ, आप क्लास के टाइम थे नहीं क्या उस दिन? नहीं, वो कैलकुलेटर जो बताया था आपने। हाँ, आप वो वाला यूज कर लीजिए, वो वाला बेस्ट है इसके लिए, पाइवट ट्रेडिंग के लिए। वो आप खुद से ही निकाल सकते हैं। काफी सॉफ्टवेयर्स में होता भी है, नहीं भी होता है, तो विदाउट दिस आप उस कैलकुलेटर को यूज कीजिए। ठीक है, एक तो पाइवट कैलकुलेटर हो गया, उसका यूज कर लेते हैं। इसके अलावा कोई मूविंग एवरेज वगैरह? इसके अलावा मूविंग एवरेज, तो इन मूविंग एवरेज अगर आपको करना है तो 9 और 14 का आप यूज कर सकते हैं, EMA का। अच्छा, ठीक है, ये स्मॉल इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। और बेसिकली आप बॉलिंजर बैंड्स को भी यूज कर सकते हैं, बट इन 5 मिनट्स और 1 मिनट्स के चार्ट्स पे, ठीक है। ओके, ठीक है, ये 3 हो गए। और एक बताऊं तो क्लियरली जो आपका है, आप MACD को आप यूज कर सकते हैं इसमें। बेसिकली MACD भी नहीं तो या फिर आप स्टोकास्टिक को यूज कर सकते हैं इसमें। स्टोकास्टिक या फिर OBV भी वॉल्यूम वाला भी काफी सही है, सही चलता है। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए ही कर रही हूँ। स्कैल्पिंग के लिए तो पाइवट
ठीक है, और ये EMA वाला या फिर बॉलिंजर बैंड्स, ये 3 अच्छे हैं स्कैल्पिंग के लिए। अच्छा ठीक है मैडम, ये हाँ CCI के बारे में थोड़ा सा बता देंगे? सर, CCI के लिए क्लास तक रखी है, ठीक है, उसको मैं स्टोकास्टिक और जिस दिन कराऊंगी इंडिकेटर, मैं उसी के साथ उसको बता दूंगी। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इतना वो हैवी टॉपिक है भी नहीं, नॉर्मल सा टॉपिक है। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, क्योंकि जिनको इंडिकेटर्स आता है अच्छे से, उनके लिए ये भी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स ही हैं, तो उनको सीखने में इजी रहता है। ठीक है, बट जिनको इंडिकेटर्स के बारे में नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है, उसके लिए ऑफ कोर्स से ये टॉपिक हैवी है। बट अगर आप इंडिकेटर के ऊपर वर्क करते हैं, RSI और MACD के ऊपर, तो आपके लिए CCI भी काफी इजी गोइंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके।